नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शाम के 6 बजने वाले हैं और इवनिंग वॉक का समय हो गया है। आज आपकी इवनिंग वॉक कराएंगे सुखना लेक पर, ब्यूटीफुल सिटी की ब्यूटीफुल लेक सुखना लेक। आइए इवनिंग वॉक प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस वक्त मैं हूँ सुखना लेक के एंट्री गेट पर। इवनिंग वॉक यहाँ से प्रारंभ करते हैं और उसका समापन अपने करेंगे नेचर गैलरी तक, जो लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो आइए बढ़ते हैं इवनिंग वॉक पर। सुखना लेक के परिसर में एंट्री लेते हुए सबसे पहले ही कैफेटेरिया एरिया प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे खाने पीने की, स्नैक्स की कई स्टाइलें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल तो भूख नहीं है, लेकिन वापसी में देखेंगे, तब तक थकावट भी हो जाएगी। लगभग 2-2.5 किलोमीटर चल चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं सुखना लेक की ओर। यह एरिया जो आप खाली देख रहे हैं, पहले यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये एरिया खाली है। सामने ही अपने को ब्यूटीफुल लेक सुखना लेक दिख रही है। क्रूज बोट भी है, 330 रुपये पर पर्सन। आधे घंटे की क्रूज हो रही है आजकल। क्रूज बोट सामने खड़ी है, अभी आई है। बोटिंग भी है, शिकारा भी है। शिकारा के 500 रुपये आधे घंटे के लिए, 2 पर्सन के लिए। और अगर ये एक्स्ट्रा पर्सन बैठता है तो 250 रुपये एक्स्ट्रा भी लिए जाते हैं। ये क्रूज खड़ी हैं, 370 रुपये। ये 16 क्रूज के 330 रुपये हैं। आधे घंटे की राइड होती है ये। इधर अम्यूजमेंट पार्क है बच्चों का, जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी होती रहती है, बच्चों से गुलजार रहता है। फिलहाल बच्चों की एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई झूला नहीं चल रहा। शाम के 6, 6:15 हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारे झूले बंद हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ये बोटिंग के टिकट काउंटर है। 2 सीटर के 250 इंक्लूडिंग GST और 4 सीटर के 500 रुपये। और मैं सिंगल पर्सन हूँ, इसलिए बोटिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बोटिंग करूँ या व्लॉग बनाऊँ, एक ही चीज़ संभव होगी। फ़िलहाल आपको यहाँ की सैर करवाएंगे। यहाँ पे पेंटर बैठे रहते हैं, जो आपकी पेंटिंग हाथों हाथ तैयार करके देते हैं। लगभग 30 साल पहले मैं आया था, तब भी ये बैठा हुए मिला करते थे, अब भी मिल रहे हैं। कई चीज़ें बदलती नहीं हैं। मैं सुखना लेक के दूसरे किनारे तक जाऊंगा, जो एंट्री गेट से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। लगभग 5 किलोमीटर की इवनिंग वॉक हो जाएगी। प्रकृति प्रेमियों और शांति का एहसास चाहने वाले, सुकून महसूस करने वालों के लिए एक वरदान है सुखना लेक, चंडीगढ़ के निवासियों के लिए। चंडीगढ़ द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ कला प्रेमियों का सिटी है। प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, कला प्रेमी भी हैं। आपको यहाँ पर लेक पर भी जगह जगह कला के नमूने दिख जाएंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सुखना लेक पर और विशेषकर चंडीगढ़ में पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। हर जगह पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैंने भी गाड़ी सामने पार्क की है, केवल 14 रुपये पार्किंग शुल्क लिया है, जो कि बहुत ही जायज़ है। यहाँ पर लगभग सभी जगह 14 रुपये शुल्क ही लिया जाता है। लेक में बोटिंग का आनंद उठाते हुए लोग, बीच में पार्क भी बना है,
लेकिन वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, केवल पार्क ही बना है। पीछे इसके जो आप देख रहे हैं फॉरेस्ट है, कैचमेंट एरिया है। यहाँ के पानी का लेवल भी बहुत कम है इन दिनों। हालांकि बारिश सीजन है, बारिश का सीजन होने के बावजूद भी बारिश नहीं है, इसलिए इसकी जो लेवल है वाटर का वो भी काफ़ी कम है। सुखना लेक के वॉकिंग पाथ पर ही सुखना पुलिस कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। हम मुख्य एरिया से निकल आए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। सुखना लेक की एंड की ओर जहाँ पे फॉरेस्ट प्रारंभ हो जाता है। इस सुखना लेक की बात करें तो ये सुखना लेक 1958 में बनाई गई थी। फ्रांसीसी वास्तुकार आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए और यहाँ के चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा के सहयोग से इस लेक का निर्माण हुआ था। यहाँ से जॉगिंग ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक प्रारंभ हो जाता है जो 2 किलोमीटर लंबा है। 2023 12 जून को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये पुराना ऐतिहासिक पीपल का पेड़, बहुत वर्षों से मैं इसे देख रहा हूँ। सेफ्टी वार्निंग भी लगा रखा है। सुखना झील में नहाना, तैरना, गंदगी फैलाना मना है। आपको एक जानकारी दे दें कि भारत के महान धावक मिल्खा सिंह भी चंडीगढ़ में ही रहते थे, तो वो यहाँ घूमने, वॉक करने या जॉगिंग करने आया करते थे। इस मौसम में फूलों की वैरायटी भी कम है, अन्यथा यह क्यारियाँ फूलों से भरी मिलती हैं। सुखना लेक पर माइग्रेटेड बर्ड भी आते हैं जो जनरली सर्दियों में आते हैं, इस मौसम में नहीं आते। काफ़ी पक्षी आते हैं विशेषकर साइबेरिया से। एंड में अपने उन पॉइंट को भी देखेंगे जहाँ पे ये पक्षी आते हैं। सुखना लेक के एंड में ही इरिगेशन डिपार्टमेंट का बैराज बना हुआ है, वहीं पे फॉरेस्ट एरिया भी शुरू हो जाता है। उसी साइड में ही माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। लवली बर्ड के अलावा यहाँ पे लव बर्ड तो आपको देख ही जाएंगे। सुखना गैलरी आज ट्यूसडे है लेकिन बंद है। यह कोई वॉच टावर नहीं है, लाइट हाउस नहीं है, केवल एक पंप है जो काफ़ी पहले प्रारंभ हुआ था लेकिन बीच में बंद रहा। 2019 में यहाँ पे इस गैलरी को प्रारंभ किया गया था। 2019 से यहाँ गैलरी है जिसमें यहाँ की नेचर के संबंध में विभिन्न चित्र प्रदर्शित किए हुए हैं। 12 फुट व्यास का एक कमरा बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सुखना लेक अर्धचंद्राकार की दिख रही है, रिंग आकृति की तरह दिख रही है। सुखना लेक में मेन एंट्री गेट के अलावा सुखना लेक के साथ साथ अन्य गेट भी बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं। ये 4 नंबर सीढ़ी है जहाँ से आप गाड़ी पार कर आगे आ सकते हो, यानी कि सुखना लेक के सेंटर में आप पहुँच सकते हो। लेक के किनारे लैंडस्केपिंग इंटरनेशनल लेवल की है, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक का एंड हो रहा है। अपने 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुके हैं क्योंकि अपने एंट्री गेट से चले थे और जॉगिंग ट्रैक 2 किलोमीटर है जिसका यहाँ पे एंड हो रहा है। जॉगिंग ट्रैक
के एंड होने पर यह एक्सरसाइज एरिया है। यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस साइड में बुद्धा पार्क है, लेकिन अपने बुद्धा पार्क अभी नहीं जाएंगे, पहले एंड तक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे बुद्धा पार्क। बुद्धा पार्क छोड़कर आगे बढ़ते हुए लेक की एंड की ओर जाते हुए लास्ट ईयर इसी समय जुलाई के महीने में यहाँ पे अजगर भी दिखा था। जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है, गैलरी है, उसके पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ मिला था, क्योंकि साथ में फॉरेस्ट एरिया भी है। यह पहले फॉरेस्ट एरिया यहाँ से शुरू हो जाता था, यहाँ से एंट्री हुआ करती थी। लेक के साथ साथ घूमने के 2 ट्रैक बने हुए थे, लेकिन फ़िलहाल बंद कर रखा है। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर सुखना लेक, प्रकृति परिचय केंद्र सुखना सरोवर फ़िलहाल बंद है। इसकी टाइमिंग सुबह 9:30 से 5 PM तक की रहती है। कभी दिन में आके आपको इसकी सैर जरूर करवाएंगे। यह सुखना लेक का एंड पॉइंट है। इधर भी आप गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो। कुछ लोग इधर से भी आते हैं। ब्यूटीफुल सनसेट में देखिए सुखना लेक का वाटर डैम। यहाँ से सुखना लेक का वाटर कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इस साइड में रेगुलेटर लगे हैं, जिनको ऊपर नीचे करके सुखना लेक का वाटर रेगुलेट किया जाता है। एक्सेस वाटर यहीं से ड्रेन किया जाता है। यह इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। इसे रेगुलेटर बोला जाता है। सुखना लेक सुखना चाओ रिवर पे बनी है, इसलिए इस डैम का नाम सुखना चाओ डैम चंडीगढ़ रखा हुआ है। इस बार के मानसून में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए पानी बाहर करने की आवश्यकता नहीं हुई। सुखना लेक के एंड पॉइंट पर ही साइड में ही बुद्धा पार्क बना है। आइए देखते हैं बुद्धा पार्क, जिसे जाते वक्त छोड़ गए थे। अब वापसी में इसको देख लेते हैं। अभी रोशनी काफ़ी है, उजाला काफ़ी है। बच्चे यहाँ क्रिकेट या दूसरे गेम खेल रहे हैं। काफ़ी सुंदर पार्क बना हुआ है। इस वक्त मैं हूँ बुद्धा पार्क सुखना लेक, जो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है। इरिगेशन का डैम भी यहीं पे ही है। हम सुखना लेक के एंड पॉइंट पे हैं। एंट्री गेट से लेके एंड पॉइंट तक की इवनिंग वॉक आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब वापस चलते हैं एंट्री गेट पे, क्योंकि मेरी गाड़ी एंट्री गेट पर ही खड़ी है। 7 बजे से अधिक का समय हो चुका है। सूरज ढल चुका है। रोशनी थोड़ी थोड़ी अभी भी आ रही है। सामने जो बिल्कुल अर्धचंद्राकार के आगे जाके लाइट दिख रही है, वहाँ तक जाना है। काफ़ी लोग अभी भी इवनिंग वॉक करने आ रहे हैं। ये रात के 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद पुलिस वाले बाहर करते हैं। काफ़ी लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं। जो नज़दीक के सेक्टरों में रहते हैं वो रेगुलर यहाँ आते रहते हैं। अंधेरा बढ़ रहा है, मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। गोधूली वेला में पीपल के पेड़ से खूबसूरत सुखना लेक का एक ब्यूटीफुल व्यू। सुखना लेक के एंट्री गेट के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। बच्चों की एक्टिविटी जो शाम को बिल्कुल भी नहीं थी, और थोड़ी बहुत प्रारंभ हुई हैं। बोटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, टाइम ओवर हो चुका है। साथियों, सुखना लेक की इवनिंग वॉक यहीं से प्रारंभ की थी, यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। मैंने तो खूब एंजॉय किया। हालांकि ह्यूमिडिटी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी एंजॉय किया।
इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।